प्रणाम सुंदर साथ जी। आप शिवराज जी महाराज वेदांत के तनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें पुखराज जी के ऊपर आज सैर करा रहे। आज जहां तक हम पहुंचे हैं फिर एक बार जरा ध्यान से देख लेवे। पुखराज जी पहाड़, इनके नीचे खजाने का ताल। जब हम रंग महल से सुखपाल से आते हैं, खजाने के ताल के किनार पर सुखपाल वहीं पे रखकर पुखराज जी का आनंद ले रहे हैं। खजाने के ताल से 4 थंब, जिसे 4 पेड़ भी कहे हैं, जो बड़े महलों से लदे दिखते हैं थंब, वास्तव में बहुत बड़े बड़े महलाते हैं। थंबों के अंदर कई प्रकार के मंदिर, कमरे, और जहां पे प्रीतम हमें सुख दे रहे। 5 बोम ऊंचे थंब जाने के बाद छत लग जाती है और उसके चारों तरफ छज्जा, छज्जे के ऊपर फिर छत, फिर थंब, किनारे पे और दीवार, फिर ऊपर छत। छज्जा निकलते 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 250 बोम तक जाते हैं। तो नीचे समझो कि 4 थंब और यूं जाके ऊपर खड़ा हो जाता है पुखराज जी। 250 बोम के बाद 1000 बोम की ऊंचाई के ऊपर गोलाई, 1000 बोम के बाद ऊपर चांदनी। एक मोटा मोटा दृश्य हमारी नजरों के सामने आ जाए। चांदनी के मध्य में आकाशी महल और 1000 बोम ऊंचा, कुल मिलाकर 2000 बोम की ऊंचाई वाला ये पुखराज जी। इतनी सुंदरता से बना हुआ, जलहल होता हुआ, पीले रंग की अंदर से जैसे झाई निकलती हो, इतना अति सुंदर। ये शोभा हमारे दिल से कभी हटती ही नहीं, इतनी सुंदर शोभा। आकाशी महल की चांदनी, वहीं पे फिर एक ताल। 1000 बोम के ऊपर पुखराज की चांदनी, चांदनी के चारों दिशाओं में 4 द्वार, 5 बोम ऊंचे, द्वारों के बीच में मंदिरे, महलाते, दहलाने। उत्तर और पश्चिम की तरफ खाड़ी की सीढ़ियां ऊपर तक पहुंचती हुई। चांदनी के ऊपर कई प्रकार के सुंदर बाग, बगीचे, फव्वारे, चहबच्चे, नहरें, और उसके ऊपर आकाशी महल का पड़ता हुआ प्रतिबिंब और उसकी चमक। जब हम आकाशी महल के एक एक भूम के बाहर की तरफ चारों दिशा में निकले हुए गुर्ज, गुर्ज माने कि जब समझिए कि बालकनी, लेकिन बालकनी 3 तरफ से खुली होती है, गुर्ज एक तरफ से खुला होता है। और उसी गुर्ज में सुंदर बैठकों में बैठकर प्रीतम के साथ हम पूरे परमधाम का नजारा जब देखते हैं। सुंदर साथ जी पुखराज के आकाशी महल के गुर्ज के अंदर बैठकर एक किया हुआ नजारा परमधाम का अस्मरणीय, अविस्मरणीय, भूल नहीं सकते। इतनी अच्छी सुंदरता पूरे परमधाम की
उस गुर्ज में बैठकर हम ले रहे हैं। फिर पुखराज की चांदनी में चारों दरवाजों जो 5 बोम ऊंचे और उनके ऊपर और 5 बोम ऊंचे महलाते, 10 बोम ऊंचे, जैसे परकोटा बन गया। सीढ़ियों से बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जानवर, सिंह, बाघ, केसरी, चित्ते और पंछियां भी कई प्रकार के पुखराज की चांदनी तक पहुंच जाते हैं और वहीं पे हमें अपार सुख प्रदान करते हैं। इसी पुखराज की चांदनी के ऊपर हम पशुओं की सवारी करते हैं, प्रीतम चारों तरफ लेकर जाके हमें घुमाते हैं। इन्हीं के दहलानों में बैठकर हम कई प्रकार के सुख लेते हैं प्रीतम के साथ। पशु पंछी की मधुर ध्वनि, उनका नृत्य, उनकी उछल कूद, कई प्रकार के बानर और बंदरिया तो ऐसे ही हम जानते हैं कि कई प्रकार के उछल कूद करके हुए हम रूहें और राज्य को रिझाते हैं। इन फंवारों की शोभा और फंवारों के बीच के अंदर आए पुष्प, बगीचे, लॉन और मधुर मधुर खुशबूदार हवाएं चलती है, इसकी लज्जत हम एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। इसी पुखराज जी के पास में 1000 बोम की ऊंचाई तक आया हुआ पुखराज जी ताल, और 20 बोम ऊपर से 980 बोम का पुखराज जी ताल हो गया। 20 बोम ऊपर से 4 धाराओं में जल पुखराज जी ताल के अंदर गिरता। हम चांदनी के दहलानों में बैठ के इन 4 धाराओं में बहते हुए जल को, जल की चादरों को, इतना विशाल जल है और इतना विशाल जल एक साथ नीचे गिरता है तो जैसे जल की चादर बन जाती है, और हम उन्हीं चादरों के ऊपर सरकते हुए पुखराज जी ताल के अंदर भी डुबकी लगा लेते हैं। और इसी पुखराज जी ताल से 4 बोम तक नीचे 4 लाख कोस लंबा, उसके ऊपर 8 लाख, इसके ऊपर 12 लाख, इसके ऊपर 16 लाख कोस लंबा छज्जा निकला हुआ है, और इन छज्जों के ऊपर से 4-4 जल की धाराएं नीचे गिरती है। कुल मिलाकर 16 धाराएं बन जाती है, और एक साथ जब इन 16 धाराओं का जल नीचे की तरफ गिरता है और इस दृश्य को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं सकते। इन्हीं 16 चादरों के साथ सरकते हुए हम अधबीच के कुंड के अंदर आ जाते हैं। अधबीच का कुंड इसीलिए कहा है कि पुखराज जी ताल से आधा सेंटर में ये बना हुआ अधबीच का कुंड, और उसके अंदर जब पानी के साथ हम गिरते हैं, उन चादरों के साथ सरक कर हम अधबीच के कुंड के अंदर आते हैं। उसी अधबीच के कुंड की तलहटी में जैसे भी हम निकलते हैं, वहीं पे एक सुंदर तालाब, उस तालाब से हम बाहर निकलकर उसी जल ढपी चबूतरा, मूलकुंड, ढपी जमुना जी से होकर जमुना जी के अंदर बह रहा। अभी हमें प्रीतम पुखराज जी ताल की तलहटी में चबूतरे के ऊपर आए हुए महलों के अंदर लेकर जा रहे हैं।
और उसी महलों जो जवेरों के बने हुए, बड़े बड़े महल, इतने बड़े महल, और उन महलों के जो थंब है, जैसे हाथी के पैर होते हैं इतने विशाल, ऐसे थंब वाले इन जवेरों के महल, और बीच में बड़े रंग के वृक्ष की हारे। उन जवेरों के महल के अंदर की शोभा इतनी सुंदर है कि वहीं पे प्रीतम के साथ जब हम इश्क की लज्जत लेते हैं तो इस सुख हम कैसे अपने दिल से निकाले। धनी जी अभी हमें वहीं के ले जा रहे हैं, माहौल बड़े ताल ऊपर। पुखराज जी ताल के नीचे जो बड़ा ताल बना है, और उसी ताल के बीच में चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर बने हुए इन जवेरों के महल, और वहां पे जो प्रीतम हमें अपार सुख प्रदान कर रहे हैं, इन सुख को हम अभी भी नहीं भूले। ये सुख प्रीतम हमें याद दिलाते हैं। क्यों छोड़े हक कदम को, जाके असल हक निस्बत। इन जवेरों के महल के अंदर लिए हुए इन सुखों को अर्श की रूहें कैसे भूल सकती है। दोनों तरफों महल के आगू जीत दरखत। पुखराज जी ताल के तलहटी में जल जल नीचे की तरफ गिरता है, वो नीचे तालाब बन जाता है, उस तालाब में आता है, और इसके बीच में आया है चबूतरा। इस चबूतरे के ऊपर पुखराज जी ताल आया है, और वहीं पे जवेरों के महल, और जवेरों के महल के दोनों तरफ बड़े बन के 5-5 वृक्ष की हारे, चारों तरफ अपार जल राशि, खजाने का ताल का जल, और नीचे पुखराज जी ताल का तालाब, उसके आगे अदबिच के कुंड का तालाब, और ऊपर से गिरते हुए जल के फव्वारे, उसकी जल बूंदे जो चारों तरफ गिर रही है, और उस जल बूंदों की वजह से एक दुम्मस सा वातावरण चारों तरफ छाया हुआ, जैसे ही हम महलों से बाहर आवे अपने आप बिक जाए, इतना मनोरम दृश्य। और इन महलों के अंदर प्रीतम हमें अपार सुख दे रहे हैं। तो क्यों छोड़े कदम सुपने, जाके असल हक निस्बत। हम अर्श की रूहें इन अपार सुखों को कैसे निकाल दे दिल से। भर भर के वो सुख हमें याद आ रहा है, एक पल के लिए भी हम इन सुख से दूर नहीं हो सकते। पुखराज जी का नाम सुनते ही ये अपार सौंदर्य के मालिक, सुंदरता का प्रतीक, और विविध प्रकार की सुख देने वाले इन पुखराज जी के एक एक कोने के, एक एक चबूतरे के, दहलान के, एक एक मंदिर के हमने भरपूर सुख लिए। आंख बंद करते ही पुखराज जी के इन सुखों को हमारे दिल के अंदर हम बसा लेते हैं। कैसे हम इन सुखों से दूर हो सकते हैं। दो किनारे घुरज दोए, बीच सोले चादरे उतरत।
ननी जी अभी पुखराज की तालाब के ऊपर ले जाते हैं, तो 980 भौम ऊपर, और वहां के गुर्ज से 16 चादरें जल की नीचे की तरफ गिर रही है। और पुखराज जी ताल के इन गुर्जों में बैठकर इन चादरों को गिरते हुए देखना एक अपूर्व संजोग है। सुंदर साहब, जरा याद कीजिए कि पुखराज की ताल के नीचे गुर्जों में बैठकर आगे की तरफ गिरने वाले इन 16 चादरों का स्वरूप जब हम देखते हैं, वो कितना अपित्रम सौंदर्य होगा। याद कीजिए कैसे हम इन सुखों की लज्जत ले रहे हैं। इन गुर्ज में पुखराज जी की ताल के नीचे बंगलों के गुर्जों में आकर जब पुखराज जी ताल से अदबीच के कुंड की तरफ बहता हुआ इन 16 चादरों से बहता हुआ जल, पीछे की तरफ से, आगे से पीछे की तरफ से देखिए, हम पीछे बैठे, हमारे नजरों के सामने वो जल गिर रहा है, और कितना जल, अपार जल राशि। और वो सौंदर्य क्या है, नायग्रा धोध क्या है इस संसार के और किसी भी धोध की मसाल जो मेरे इन 16 चादरों से गिरती हुई इन धोध का और मजा ले सके। और वो कैसा, इन ही चादरों के अंदर, इन ही धोध के अंदर बहते हुए हम प्रीतम के साथ, जैसे यहाँ पे कोई सरक इनके पर सरकता है, ऐसे हम उन जल के ऊपर सरकते हैं। प्रीतम हमें इन सुखों को याद दिलाते हैं। तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाके असल हक निस्बत। ऐसे अप्रितम सुख को हम कैसे भूल सकते, जो अर्श की रूहें हैं, इन सुंदरता को, इन नजारे को कभी भी अपने दिल से दूर नहीं कर सकती। इन पुखराज की ताल के बंगलों के गुर्जों के अंदर लिया हुआ ये सुख और अदबिच के कुंड का ये सुख, प्रीतम के साथ, यही तो हमारी खिलवत है। प्रीतम के साथ इन जल के अंदर लिए हुए सुख, ये हमारी खिलवत है। इस खिलवत को, इन सुख को हम अर्श की रूहें कैसे भूल सकती है। ऊपर चादरो महल जो, बीच बड़े दहलान देखाता। बस इसी चादरों को गिरते हुए हम दहलान में बैठकर देखते हैं। इन नजारा को प्रीतम बार बार हमें याद दिला रहे, क्योंकि जो ज्यादा सुखकारी है, ज्यादा आनंद देने वाला है, वो सुख हमें बार बार इसीलिए याद कराया जाता है, ताकि हम उसी सुख के अंदर अपने आप को महसूस करें। अर्श के अंदर एक एक सुख से दूसरा सुख और अधिक दिखता है। जब हम फूलबाग में गए थे
तो ऐसा लग रहा था कि इससे अधिक सुख तो कहीं और हो ही नहीं सकता। जब माणिक पहाड़ के ऊपर गए थे तब भी ऐसा ही लग रहा था कि इससे अधिक सुख तो कहीं हो ही नहीं सकता। और इन जवेरों के महल, नहरें, गिरता हुआ पानी, फौज को सरताल के महलाते और हमारी जमुना जी के पाट घाट के ऊपर ली हुई लज्जतें, ऐसा लग रहा है एक एक से अधिक सुख मेरे प्रीतम हमें प्रदान करा रहे। अब कह रहे हैं कि इन सुख को, जो 16 चादरें गिर रही है और दहलानों से हम देख रहे हैं, इन सुख को तो याद कर ले। दो तरफो कदम सुख ले वही, जाके असल हक निस्बत। दो तरफ, वाह, यहाँ खेल में भी हमें प्रीतम को सुख दे रहे हैं। अर्श में तो हम उसी लीला के अंदर मस्त है। अर्श में तो हम उन चादरों के ऊपर सरकते हैं। अर्श में तो हम उन्हीं दहलानों और गुर्ज के ऊपर बैठकर ये सुख ले रहे हैं। लेकिन खेल में भी हम ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि जैसे अभी भी हम उसी गुर्ज के ऊपर बैठकर ये नजारा देख रहे हैं। अभी भी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन 16 चादरों के ऊपर से सरकने वाली हम ही रूहे हैं। ये सारे सुख मेरे प्रीतम हमें यहाँ खेल में आकर भी दे रहे हैं। यही तो हमारा चितवन है कि हम अपने आप को इन लज्जत के अंदर महसूस करते हैं। ये कोई हमारा देखने का स्थान नहीं है, हमारी लीला का स्थान। वहां हम स्वयं बैठे हुए हैं। इन चादरों से हम स्वयं सरकते हुए हैं और ये नजारा, ये आनंद हम स्वयं दोनों जगह पे, दोनों तरफ से इन सुख की लज्जत हम ले रहे हैं। अध बीच में कुंड जो, जित चादरो झल घिरत। इन 16 चादरों को अधबीच के कुंड के ऊपर गिर दी। इतना ही विशाल, लेकिन पुखराजी ताल से आधा। कितने ताल है सुंदर साहब जी, आप देखिए। एक खजाने का ताल, एक आकाशी महल का ताल, फिर वो ही जल नीचे आया तो पुखराजी ताल, फिर वो ही जल अधबीच के कुंड के ताल, और पुखराज की ताल के तलहटी में एक और ताल, अधबीच के कुंड के तलहटी में एक और ताल। ये जिलों की नगरी। मेरे पुखराज जी के चारों तरफ बस जिल ही जिल नजरे आ रही, जल ही जल। और इसीलिए तो एक खजाने का ताल, जल का खजाना बड़ा बड़ा। इस अधबीच के कुंड के ऊपर जो 16 चादरें का जल गिर रही है, और इन अधबीच के कुंड का नजारा जब हम जमुना जी के ऊपर खड़े होकर देखते हैं, इतना मनोरम दृश्य, ऊपर से गिरता हुआ ये जल जब हमें जब जमुना जी के ऊपर से देखते हैं, तो वो नजारा कुछ और ही नजर आता है। वो सुख देने वाला इस नजारे को प्रीतम हमें याद दिलाते हैं।
रूहे छोड़े न कदम सुपने, जाके असल हक निस्बत। जो अर्श की रूहे है वो इन सुख को अपने दिल से कैसे दूर सकते, कैसे अपने दिल से प्रीतम के इन कदमों को दूर कर सके जो इतना अपार सुख देने वाले हैं। इन सुख की लज्जत को हम कैसे दूर कर सके, कैसे इन सुख से अपने आप को हम अलिप्त कर सके। इतना सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। तले ताल बना बंगले, झल चक्राव जो चलत। पुखराज जी ताल, और उस ताल के नीचे और एक ताल, और बीच में चबूतरा, चबूतरे के मध्य में पुखराज की ताल, चारों तरफ बंगले। उन बंगले को जवेरों के महल कहे, जवेरों के बंगले। उनके चारों तरफ बड़ोवन के वृक्षों की हार, और इन बंगलों के चारों तरफ बगीचे आए हुए। उन बगीचों के अंदर फवारे, चहबच्चे और नहरें। अब इन नहरों का जल जो बह रहा है, जैसे चक्राव चलते हुए, घूमते घूमते जैसे सांप चलता है, इस तरह से चारों तरफ नहरें चक्राव लेकर घूमती, एक से दूसरी नहर मिलती है, दूसरी नहर से भी 3 पार्ट में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके 2 तरफ, फिर आगे बढ़ती है। ऐसे लग रहा है कि कौन सी नहर कहां से कहां चलती है पता ही नहीं चलता। इतना घुमावदार लहजे से एक जल इन नहरों के बीच में घूम रहा। जब वो नजारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है, ऐसा लग रहा है कि हम कहां कहां कैसे, जैसे भूल भुलैया होती है, बस वैसे ही समझिए कि आप जल की नहरों की भूल भुलैया है। कौन सी नहर कहां से कैसे घूमती है कोई पता ही नहीं चलता। और उसके अंदर का जल ऐसे ही चक्राव से जब चल रहा है, जरा याद कीजिए सुंदर साथ जी इन चक्रावदार नहरों के सुख। जवेरों के महल और उसके चारों तरफ ये बगीचे, मेरे धनी ने क्या सुख दिया है। इन सुख को याद कीजिए सुंदर साथ जी। कैसे हम भूल सकते हैं इन सुख को। कितने विशाल चारों तरफ बगीचे, अंदर इतने खुशबूदार पौधे, अभी भी वो खुशबू हमें महसूस हो रही है। पंछियों की चहचहाट, कई प्रकार के मधुर ध्वनि, संगीतमय वातावरण, और इसमें भी एक चक्रावदार नहरें, बस देखते बनता है कैसे वो जल एक दूसरे को क्रॉस करके इतना सुंदरता लिए घूम रहा है। कोई ऊपर नीचे जल भी चला जाता है, पता नहीं चलता। नीचे की नहर नीचे की तरफ, ऊपर और नहर चल के चली जाती है, एक दूसरे को क्रॉस करके वो जल कैसे बहता रहता है। सुंदर साथ जी याद कीजिए मेरे धनी हमें कितना रिझाते हैं, एक सुख को हमें याद दिलाते हैं।
पुखराज की ताल के तलहटी के अंदर इन बंगलों के चारों तरफ बने हुए इन बगीचे, नहरें, चे बच्चे, फवारे, क्या सुख है। और जब हम वहीं पे प्रीतम के हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, तितलियां हमारे कंधों पे आकर बैठ जाती है, बड़े बड़े पशु पंछी हमारे आगे वहां झुक झुक के जो प्रणाम करते हैं। और वहीं पे एक कोने में प्रीतम के गोद में अपना सिर रखकर जब मैं लाड करती हूँ मेरे प्रीतम से, ये सारे हमारे खेलन के ठौर, ये हमारे प्रीतम के साथ लाड करने के स्थान। इन चक्रावदार नहरों के बीच में हम प्रीतम के साथ कैसे लाड करते हैं, मेरे धनी हमें ये याद दिलाते हैं। रोहे सुपने कदम ना छोड़ही, जाके असल हक निस्बात। सुपने में भी, इस संसार के अंदर भी इन सुखों को हम नहीं भूल सकते। इतने अधिक सुख पुखराज की एक तलहटी के अंदर, एक तो जगमगाहट करता हुआ इतना बड़ा पुखराज जी, इतनी ही जगमगाहट लिए हुए पुखराज की ताल के महले, चारों तरफ जैसे रोशनी ही रोशनी। और इन सब के बीच में सुंदर बाग बगीचे, वहां पे लीला करने वाली हम रूहें इन सुख को कैसे अपने दिल से दूर कर सके। कई फुआरे मुखा जानवरों, जल तीर जो छूटत। ये पुखराज ताल के नीचे जो बंगले बने हैं, जवेरों के बंगले कहते हैं, इतने विशाल बंगले हैं वो। और इन बंगलों के जो थंब है, उन थंभों को भीलपाए कहे हैं बानी। भील माने हाथी, हाथी के पैरों के माफिक बड़े बड़े विशाल थंब। और उन थंभों के अंदर कई प्रकार के पशुओं की मुखाकृति, कहीं शेर की मुखाकृति, कहीं बाघ की मुखाकृति, कहीं हाथियों की मुखाकृति, और उनके मुख से बड़ी तीव्रता से जल की धारा छूटती है। और जब हम इन बंगलों के नीचे थंबों के चारों तरफ ये नजारा लेते हैं, उन जल से हम भी भीग जाती है, मेरे प्रीतम भी भीग जाते हैं। इन जवेरों के बंगलों के नीचे तने याद दिला रहे हैं कि कितन तरह से फवारे थे, कैसे जानवरों की मुखाकृति तंबू के बीच में ऐसे बनी हुई, नक्काशी से बनी हुई। ऊपर का जल समझिए 1000 बोम के पुखराज ताल का प्रेशर उस जानवरों के मुखारविंद के जब नक्काशी की है, उसके बीच से एक धारा के रूप में निकलता है, तो वो जल इतना तेजी से, इतना जोर से छूटता है कि देखने का नजारा ही अच्छा लगता है। याद कीजिए
कैसे इन थंभों से अंदर बने हुए इन पशुओं की मुखाकृति से जल जो तीर की माफक छूटता है, इतना प्रेशर है जल का, तो प्रेशर से ही छूटेगा, तो जैसे तीर छूट रहा है, दूर तक वो पानी गिरता है। ऐसे मेरे प्रीतम इस सुख हमें याद दिलाते हैं। क्यों भूले इत सुख कदम के, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम इन सुखों को भूल सकते हैं। एक एक करके प्रीतम हमें इन पुखराज जी के सारे सुखों को याद दिलाते। क्या करे सुंदर सा, इस शोभा ही इतनी प्यारी है कि एक दिन नहीं, महीनों तक हम पुखराज जी की इन शोभा का वर्णन करते जाए, करते जाए, करते जाए, तो भी इसकी शोभा का वर्णन कभी पूरा नहीं हो सकता। इतना सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। ए जंजीरे झलकी अद्भुत शोभा लेवात। ये जल की जंजीरें, जो चक्रावदार पानी की नहरें हैं आगे, और फिर जब उसी जल को आगे फवारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो जैसे जल की जंजीरें उठती है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक दूसरे को क्रॉस करके ये जल, और जो जल जिस दिशा में जा रहा है वो वहीं पे जाएगा, बीच में एक बूंद भी बिना गिराए। ऐसा लग रहा है कि ऊपर जैसे जल की जंजीरें बनी हुई, एक दूसरे को जल क्रॉस करता हुआ इतना अनुपम सौंदर्य इन बंगलों के अंदर मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। क्यों छोड़े कदम मोमिना, जाके असल हक निस्बात। इन शोभा को हम कैसे छोड़ सकते, इतनी सुंदर रचना है इन जल की जंजीरों की। एक जल की लहर दूसरे जल की लहर से ऐसे चिपक कर निकल जाती है कि वो टच होकर निकलती है कि अलग से निकलती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे चारों तरफ जल की जंजीरें बनी हुई हो, इतना सुंदर दृश्य हम कैसे भूल सकते हैं। बुलंद जात कई चेह बच्चो, जल साम सामी जात आवत। जब हम इन्हीं बगीचों के अंदर प्रीतम के साथ चलते हैं, इसका नजारा हम देख रहे हैं। प्रीतम और मैं ऐसे ही जब इन चेहबच्चों के नीचे से बीच में से निकलती, तब इन चेहबच्चों का जल फव्वारों के माध्यम से इस तरफ के चेहबच्चे का जल उछलकर दूसरे चेहबच्चे में गिरता है, दूसरे चेहबच्चे का जल उछलकर इस तरफ में पड़ता है, बीच में जैसे जल की मेहराबें बन जाती है। अब चारों तरफ गोलाई में इन चहबच्चों के जल को एक चहबच्चे से दूसरे चहबच्चे में गिरते हुए हम देखते हैं, और उसी जल के नीचे होकर हम प्रीतम के साथ चल रहे हैं।
अब सुंदर साथ जी ये देखिए तो सही, एक तो जवेरों के महल है, तो चारों तरफ से कई प्रकार के जवेरों की जगमगाहट दिखाई दे रही है। फूल के पौधे और फूल जो है कई प्रकार के विविध रंग के फूल, और एक साथ मिले हुए नहीं, हर एक का इतना गुच्छादार, जैसे कई लंबे फूलों की क्यारियां, पीले फूलों की, फिर लाल फूलों की, फिर सफेद फूलों की, फिर रंगीन और कई प्रकार के रंगों के फूलों की क्यारियां, सुगंधित जल, सुगंधित हवा, चमकार हुआ इस माहौल, और वहीं पे इस जल के चहबच्चों से उठता हुआ एक दूसरे के अंदर गिरता हुआ, और चारों तरफ जैसे मेहराबे बनी हुई है इन जलों की। जरा देखिए तो सही, कैसे इन मेहराबों के बीच से हम प्रीतम के साथ जब निकलते हैं, और एक और चारों तरफ मेहराबे, चारों तरफ चलने के रास्ते, बीच में फूल के पौधे, चक्रावदार नहरें, अरे चारों तरफ इस जल का अनुपम सौंदर्य, इन जवेरों के बंगलों से हम कैसे बाहर निकल सके। इससे अधिक सुख, इससे अधिक सौंदर्यवान और कोई जगह हो ही नहीं सकती। इस सौंदर्य का रसपान कीजिए सुंदर साथ जी, कैसे वो चक्रावदार नहरें और कैसे ये चहबच्चों का जल ऊपर से, हमारे ऊपर से गुजर जाता है, और हम इस सुख को लेने वाली रूहें कैसे इन सुख को अपने दिल से दूर करे। इत कदम सुख मोमिन ले वहे, जाके असल हक निस्बत। ये सुख हम रूहें पल पल ले रही है, पल पल वो सुख से हम भरे हुए हैं। सुख राज्य के अंदर का ये सुख, ये नजारा इतना अधिक सुखदायी है कि इन सुख से हम कभी मन भरता ही नहीं। ऐसे इस सुख लेने वाली हम रूहें हैं। जल आवे जाए ऊपर से, तले हक हादी रूहे खेलत। याद कीजिए अभी कैसे चहबच्चे का जल ऊपर से गुजर रहा है और हम नीचे लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। चारों तरफ ये जल ऐसे गिर रहा है कि और कुछ दिखाई ही नहीं देता, और इन जल के बीच में जब प्रीतम के साथ मैं चलती हूँ, तब इश्क इतना अधिक उमड़ उमड़ कर आ जाता है कि मैं प्रीतम को अपनी बाहुपाश में भर लेती हूँ। प्रीतम की छाती के ऊपर अपना मुख छुपाकर, अपना सर रखकर एक पल के लिए आंख बंद करके इन सारे सुखों को अपने दिल के अंदर
उतार लेती। प्रीतम हमें ये याद दिलाते हैं कि कैसे जब हम गुजरते हैं नीचे से होकर और ऊपर से कैसे जल बहता हुआ हमें जैसे जल के बीच के अंदर कैद कर लेता है। और वहीं पे मैं और प्रीतम वो इश्क की लीला को याद कीजिए, उस सुख को याद कीजिए जहां जल हमारे ऊपर से गुजर रहा है और हम प्रीतम के साथ लाड करते हैं। वहीं पे हम रूहें प्रीतम के साथ कई प्रकार की लज्जत लेते हैं, सुख लेते हैं, वहीं पे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पकड़ते हैं एक दूसरे को, इन जल के फवारों के बीच में छिप जाते हैं, इन फूलों की क्यारियों के अंदर बैठ जाते हैं। ये सुख का नजारा प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं। ये सुख के क्यों छूटे कदम के, जाके असल हक निस्बत। जो अर्श की रूहें हैं वो ये सुख कैसे छूट सकता है उनके दिलों से। सुख हमने दिल के अंदर भर लिया है, जिस सुख को हमने पिया है, आत्मसात किया है, एक एक पल की जहां पे हमने लज्जत ली है, एक एक जल के बूंद की हमने लज्जत ली है, ये सुख हम कैसे भूल सकते हैं। गिरद्वाय बड़े द्वार मेहराबी, ए महल शोभा लेवत। और इन जवेरों के महल में बड़े बड़े जो उनके थंब, जिसे फीलपाए कहते, हाथी के पैर के जैसे थंब, और वहीं पे इन थंबों के बीच में आई हुई मेहराबे, और मेहराबों के ऊपर की अप्रतिम नक्शकारी चित्रकारी, ऐसे लग रहा है कि एक साथ कई तरह के जवेरातों को उसके अंदर रखकर उसकी जो नक्शकारी बनी हुई है, इन मेहराबों के सुख, इन मेहराबों की शोभा अति सुंदर दिखती है, और उसी की चमक पूरे पुखराज जी ताल के नीचे के बंगलों में ऐसे सुंदरता बिखेर रही है। इन मेहराबों को प्रीतम हमें याद दिलाते हैं कि कैसे इन विशाल खंभों के बीच में मेहराबों की शोभा बनी हुई है। इत खेले रूहे कदम तले, जाके असल हक निस्बत। यहाँ हम प्रीतम के साथ कई प्रकार की खेल खेलते हैं, वहीं पे हम लुका छुपी के खेल खेलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो थंब है वो बीच से पोले, अंदर घुस सकते हैं और अंदर जाके हम छिप सकते हैं। ये थंबों की चमक इतनी अधिक है कि हमारे कई प्रतिबिंब वहां पे उठ जाते हैं, इतनी विशालता लिए हुए हैं, हम दौड़ दौड़ के एक दूसरे को पकड़ते हैं। कैसी शोभा आई हुई है इन थंबों और मेहराबों के बीच की, जहां हम प्रीतम के साथ कई प्रकार के खेल खेलते हैं। ये हम रूहे ही जाने, और कौन इस बात को समझ सकता है। इत ताल तले बना छाया मिने, रूहे बीच बगीचो मलपात।
वाह। इन ताल तले, पुखराज जी ताल के नीचे इन चबूतरे को ऊपर बने हुए इन जवेरों के महलों के बाग बगीचे, अब पूरा दृश्य याद कर लीजिए। कैसे चक्रावदार जल बह रहा है, कैसे जंजीरों की तरह वो जल उछल रहा है, कैसे चहबच्चों का जल एक दूसरे के अंदर गिर के बीच में रास्ता बनाए हुए और हम चल रहे हैं। कैसे अनंत पुष्पों से बने हुए वही सुगंधीदार बाग बगीचे हैं, वैसे ही वहीं पे कई प्रकार की दुब लॉन के बने हुए गार्डन और महलों के थंभों के नीचे पाए हाथियों के जैसे बड़े बड़े पैर, वैसे थंब, उन थंबों के ऊपर कई प्रकार के पशुओं की हुई नक्शकारी और उन पशुओं से निकलता हुआ जल, और इन्हीं महलातों के नीचे हम प्रीतम के साथ मलपति चाल से चलते हैं। मलपत का मतलब ये होता है कि इश्क के नशे में डूबे हुए मलपति चाल से हम प्रीतम के साथ वहीं पे लज्जत लेते हैं, घूमते हैं। मलपतिया इश्क का खुआर चढ़ा हुआ है, एक तरफ इश्क का नशा है और इस तरफ इस अप्रितम सौंदर्य का नशा है। वहीं पे हम रुके इन बंगलों का अपार सुख लेते हैं। इश्क, आनंद और विलास की ये लीलाएं हम रूहें भर भर के वहां पे सुख ले रहे हैं। इन सारे सुखों को मेरे प्रीतम हमें याद दिलाते हैं। ये सुपने कदम ना छोड़ ही, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम इन सुख को भूल सकते हैं। ये सुपने कदम न छोड़ ही, जो अर्श की निस्बती रूहें है वो खेल में आकर भी सुख को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। बस पुखराज जी ताल का शब्द सुन लिया, जवेरों के बंगलों का नाम सुन लिया और ये सारा सुख हमारी जेहन में भर जाता है। याद दिलाते हैं हमें प्रीतम कि इस सुख में लीला करने वाली रूह इन सुख को कैसे भूल सकती है। खेती चक्राव से बाहर, जोय तले चबूतरो निकसात। प्रीतम हमें यहाँ पे पूरे जल के चक्राव को दिखा रहे, कैसे खजाने के ताल से बीच में, जिसे पांचवा पेड़ कहा, ध्यान से सुंदर साथी। अब हम आते हैं पुखराज पहाड़ के नीचे खजाने के ताल में, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे हम फिर पहुंच रहे। याद कीजिए, खजाने के ताल के बीच के अंदर जो चार पेड़ कहे शुरू में, जो चार थंब है, और चार थंब नहीं, वो चारों महलाते हैं, इतने बड़ी बड़ी महलाते हैं कि थंब के रूप में दिखाई देती, और उसके ऊपर से फिर पुखराज उठता जाता है। वहीं पे पांच पेड़ कहे, और बीच में जो है वो न तो पेड़ है न पाइप है। जब हम खजाने के ताल से उस पांचवे पेड़ तक पहुंच जाते हैं
तब जाके पता चलता है कि ये जल अपने आप इतनी तीव्रता से ऊपर की तरफ उठता जाता है और एक साथ प्रेशर से ये जल जो ऊपर की तरफ उठता है, ऐसा लगता है कि जैसे पाइप है। पाइप है नहीं, अपने आप वो जल, क्योंकि जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो उसी जल के खिंचाव से वो जल हमें अपनी ओर खींच लेता है और उसी जल के प्रेशर में हम 1 सेकंड के अंदर आकाशीय माहौल 2000 बोम के ऊपर पहुंच जाते हैं। इतना तेजी से वो जल ऊपर की ओर उठता रहता है। खजाने के ताल को याद कर लीजिए सुंदर सर जी। और खजाने के ताल से उठते हुए इन जल के अंदर जब हम खींचे चले जाते हैं तो मेरे प्रीतम का ही तो प्यार है। वो जल है क्या? मेरे प्रीतम का ही तो इश्क का रस है और उस रस से हम दूर नहीं हो सकते। और उसी जल हमें 2000 बोम आकाशीय माहौल के ताल के अंदर पहुंचा देता और फिर उसी जल के रास्ते आकाशीय माहौल के सारे बाग बगीचों को पिलाता हुआ वो जल एक एक बोम से नीचे उतरता हुआ आकाशी की चांदनी तक पहुंचता, पुखराज की चांदनी तक पहुंचता है। हम वहीं पे पहुंच गए और फिर जब 4 धाराओं में वो जल पुखराज जी ताल के अंदर गिरता है, तब हम उन्हीं 4 धाराओं के साथ पुखराज ताल के अंदर गिर जाते। तो मस्ती तो देखो। और उसी पुखराज जी ताल से 16 धाराओं के रूप में हम अधबीच के कुंड के अंदर गिर जाते हैं और अधबीच के कुंड के तलहटी में पहुंचकर वहीं से उसी जल के साथ हम बाहर निकलते हैं। अधबीच के कुंड के तलहटी में बने तालाब, पुखराज जी ताल के अंदर बने हुए तालाब और खजाने के ताल का जल चारों तरफ बाग बगीचों को पिलाता हुआ, चक्राव लेता हुआ, महलों में उन जल को सींचता हुआ, एक साथ ये सारा जल इतने विशालता लिए ढपी चबूतरे की तरफ घूम जाता है और एक ढपी चबूतरे से होते हुए वो मूल कुंड में और मूल कुंड से जमुना जी के अंदर एक विशाल जल राशि प्रवेश कर जाती है। प्रीतम हमें इस सारे जल के चक्राव को याद दिलाते, कैसे खजाने के ताल से हम उसी जल के साथ आकाशीय माहौल में पहुंचे, कैसे 4 चादरों के साथ पुखराज जी ताल में आए, कैसे 16 चादरों के साथ अधबीच के कुंड में आए और कैसे हम अभी डबी चबूतरे के पास पहुंच जाते हैं। ये सुख प्रीतम हमें याद दिलाते हैं। रूहे खेले तले कदम के जाके असल हक निस्बत। बस इसी जमुना जी के प्रारंभ में जहां से जमुना जी प्रकट होती है, वहीं पे प्रीतम के साथ हम कैसे लाड लेते हैं, कैसे लज्जत लेते हैं, कैसे इन सुखों को हम अपने दिल में भर लेते हैं। ये सारे सुखों को अपने दिल में भरने वाली, इस जमुना जी के ऊपर खेलने वाली, इस जमुना जी के अंदर जल की मस्ती करने वाली इन सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जाके असल हक निस्बत
पता, जाकी असल हक